हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। ये जो टॉपिक है हेमिकॉर्डेट्स, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है एग्जाम में। ये एग्जाम में लॉन्ग में बहुत कम ही पूछा जाता है। और याद रखिएगा, लॉन्ग में उसी टॉपिक को लिखिएगा जिसमें फिगर ज़्यादा हो। तो क्या होता है हेमिकॉर्डेट्स? Hemichordata is a group of non-chordates or invertebrates containing about 100 species। ये जो हेमिकॉर्डेट्स जो होता है ये नॉन कॉर्डेट्स का ग्रुप होता है, या फिर बोल सकते हैं इन्वर्टिब्रेट्स का ग्रुप होता है, जिसमें कम से कम 100 स्पेसीज शामिल है। या एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि हेमिकॉर्डेट्स जो नॉन मतलब होता है हेमिकॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स का ऑर्गेनिज का ग्रुप होता है, जिसमें लगभग 100 स्पेसीज शामिल हैं। हेमिकॉर्डेट्स मीन्स हाफ कॉर्डेट। हेमिकॉर्डेटर का मतलब होता है हाफ रज्जु या फिर हाफ कॉर्ड। दे वेर कॉल्ड सो बिकॉज दे हैव हाफ नोटोकॉर्ड। इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अर्ध नोटोकॉर्ड होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर दिस ग्रुप वाज इंक्लूडेड अंडर फाइलम कॉर्डेट्स, बट Silent in 1950 proved that the notochord of hemichordates is not analogous and homologous to the notochord of chordates। इसमें बोला जा रहा है कि लंबे समय तक ये जो ग्रुप है इसको फाइलम कॉर्डेट्स के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन होता है ना एक तरह से, लेकिन 1950 में सीलियन ने साबित कर दिया कि ये हेमिकॉर्डेट्स जो है कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड के अनुरूप या फिर उसका समरूप नहीं है। इसीलिए एक तरह से अभी के टाइम में जो एनिमल्स साइंटिस्ट जो है, प्राणी विज्ञानियों ने हेमिकॉर्डेट को कॉर्डेट फाइलम से हटा दिया है और इसे अंतिम फाइलम के रूप में इन्वर्टिब्रेट के अंतर्गत रख दिया है। अभी के टाइम में इसको इन्वर्टिब्रेट के ये में रखा गया है। जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट इज मल्टीसेलुलर, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सेलोमेट। हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब इसका बॉडी जो होता है एक से अधिक सेल से बना हुआ होता है, और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और सेलोमेट होता है। दे आर मैरीन, ये समुद्र में रहने वाले जीव हैं। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल, या तो ये अकेले भी रहते हैं या फिर साथ में भी रहते हैं, मतलब एकांत रहते हैं या फिर कॉलोनियल बना के भी रहते हैं। दे आर फ्री लिविंग और सेडेंटरी और ब्यूरिंग, ये जो है ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले भी हैं, और या तो ये गति भी करते हैं या फिर बिल खोद के रहने वाले भी हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन, नेमली ए प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड ट्रंक। इसका जो बॉडी है ये 3 भाग में बांटा हुआ रहता है। पहले जो होता है वो प्रोबोसिस होता है, बीच में कॉलर आता है, एंड थर्ड जो लास्ट तरफ जो नीचे तरफ होता है उसको ट्रंक कहा जाता है। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, इसका जो एपिडर्मिस जो है बहुत मतलब इसका एपिडर्मिस एक ही लेयर का होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज यू शेप्ड और स्ट्रेट, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये यू शेप में होता है या फिर सीधा होता है। सेवरल पेयर्स ऑफ गिल्स स्लिट आर प्रेजेंट, इसमें बहुत सारे गिल्स पेयर पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये खुले टाइप का होता है। सेक्सेस आर सेपरेट और हार्माफोडाइट, इसके जो सेक्सेस है मतलब मेल फीमेल या तो अलग अलग हो सकते हैं या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इसका फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर होता है, मतलब ओवा और स्पर्म का जो ये होता है गैमेट्स जो फ्यूजन करते हैं वो बॉडी के बाहर करते हैं। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। ये फिगर मैं आपको कम्युनिटी में दे दूंगी, वहां से आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन। द फाइलम हेमिकॉर्डेट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, नेमली ये जो हेमिकॉर्डेट्स है इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला क्लास 1 इंटेरोन्यूस्टा एंड क्लास 2 टेरोब्रांचिया। ये जो दोनों हैं ये आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक लिख दीजिएगा तो हो जाएगा।